कहानी की शुरुआत में हम हंट नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। वह एक खतरनाक जंगल में जाने वाला था, इसलिए उसने डीसी नाम के एक व्यक्ति को हायर किया। डीसी अपने कुछ साथियों को लेकर उसके साथ चलने लगता है। वह लोग हंट को उस एरिया की तरफ ले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक पुराना मिलिट्री बंकर मिलता है। हंट को उसी के अंदर जाना था। दो सोल्जर्स बाहर ही रुकते हैं और बाकी हंट के साथ अंदर जाते हैं। जॉर्डन को दूर कुछ दिखाई देने लगता है, इसलिए वह फायरिंग शुरू कर देता है। गोली की आवाज़ सुनकर सभी लोग जल्दी से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं दिखता। तभी हम देखते हैं रेडियो पर एक जोर से फ्रीक्वेंसी आती है। मैं एक रेडियो बंद करने के लिए गया, लेकिन कोई उसे गोली मार देता है। जॉर्डन उसके कंधों से गोली निकालने लगता है। गोली जिस दिशा से आई उस दिशा में टैग चेक करने के लिए चला जाता है। टैग वापस आया तो वह बताता है कि उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। खैर, वह लोग समझ गए थे कि इनके अलावा भी यहाँ पर कोई और है, इसलिए अब वह लोग अलर्ट हो जाते हैं। उन दोनों को छोड़कर डीसी फिर से नीचे आ जाता है। उन्हें वहां पर एक जनरेटर मिलता है। हंट रिपेयर करके स्टार्ट कर देता है। उधर कॉटर और मैक एक दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं, जिसमें कई लोगों की लाश पड़ी हुई थी। अचानक लाशों के बीच में से एक हाथ निकलता है। दोनों चिल्लाकर डीसी को वहां पर बुला लेते हैं। उन्हें लाशों के बीच में से एक जिंदा इंसान मिलता है। बाद में हमें पता चलता है कि असल में यह बंकर नाजी का था। वहां पर लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते थे। मैक उस व्यक्ति को एक दूसरे रूम में ले जाता है और उसकी निगरानी करने लगता है। हंट एक दूसरे कमरे में जाता है और उसे वहां पर एक बड़ी सी मशीन मिलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में हंट यहाँ पर जो ढूंढने आया था वह यही मशीन है। हंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा था, जिसकी रिपोर्ट वह दे रहा था। मैक उस आदमी का मुंह खुलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह चुपचाप बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह शॉक में हो और उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसके बाद उसकी बोलती बंद हो गई हो। मैक का एक कॉइन नीचे गिर गया था। वह उसे उठाने के लिए जैसे झुकता है, तभी वह देखता है कि उसी व्यक्ति के पीछे कोई है। तुरंत उसने अपनी गन उठाई। दोबारा चेक करने पर वहां पर कोई भी नहीं मिला। शायद यह उसका वहम हो सकता है। तभी हम देखते हैं वहां पर डीसी आ जाता है और उसे रेडियो सही करने के लिए भेज देता है। इधर हम देखते हैं कि हंट अपना काम कर रहा था, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। वह पीछे मुड़ा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वह बाहर जाने वाला था, लेकिन दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया। तभी उसे फिर से एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। उसके मुड़ते ही वह फिर से गायब हो जाता है। डीसी वहां जाकर दरवाजा खोल देता है और उससे कहता है कि उसके सोल्जर्स उससे मजाक कर रहे थे। डीसी को कहीं न कहीं पता चल गया था कि वह यहाँ पर क्यों आया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मशीन में ऐसा क्या है जिसके लिए हंट अपनी जान की बाजी लगाकर इतनी खतरनाक जंगल में आया है। हंट बताता है कि नाजी इस मशीन के जरिए जंग जीतना चाहते थे। यह मशीन अपने आसपास यूनिफाइड फील्ड फोर्स बनाती थी। जिस कमरे में उन्हें लाशें मिली थीं, उस कमरे में इस मशीन के द्वारा बनाई गई एनर्जी को इकट्ठा करके कंट्रोल किया जाता था, और आज के टाइम में उस मशीन का यूज लिमिटलेस है। जॉर्डन को उसी कमरे में से आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह देखने गया तो कोने में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, लेकिन तभी वह उसी के सामने से गायब हो गया। यह देखकर वह काफ़ी शॉक हो गया और उसने यह बात रायर को बता दी। जॉर्डन को लगता है कि उसने वहाँ पर एक भूत को देखा है। मैक इधर रेडियो सही कर रहा था। तभी हम देखते हैं रेडियो में अचानक से एक जर्मन सॉन्ग बजने लगता है। मैक रेडियो बंद करने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बंद नहीं होता। तब हम देखते हैं एक शॉर्ट सर्किट होता है, फिर वह बंद हो जाता है। बंकर के बाहर एक बम गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वह ब्लास्ट नहीं होता। तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ रोशनी हो जाती है और कई सारे लोग हमें खड़े हुए दिखाई देते हैं।
अब सभी सोल्जर्स फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन एक अजीब बात थी, उनमें एक भी आदमी नहीं मरता। अचानक से तेज हवा चलने लगती है और वहाँ पर अंधेरा छा जाता है। वह लोग देखते हैं कि जो उन पर हमला कर रहे थे अचानक से वह गायब हो गए। जॉर्डन डीसी को एक बुलेट दिखाता है जो उसने मैक के कंधे से निकाली थी। वह गोली पुराने जमाने की थी और उस गोली को फायर करना नामुमकिन था। डीसी को यह सारी बातें परेशान कर रही थी, इसलिए वह उस व्यक्ति के पास गया और उसके ऊपर गन तान कर पूछने लगा, लेकिन फिर भी उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह हंट के पास गया। हंट प्रोजेक्टर की मदद से एक फिल्म दिखाता है जिसमें उसको पता चलता है कि नाजी असल में इस मशीन के जरिए मुर्दों को जिंदा कर रहे थे, क्योंकि जंग में उन्हें काफ़ी सोल्जर खोने पड़े और वह ऐसा तरीका ढूंढ रहे थे जिससे सोल्जर कभी मरे ही ना। और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रहे। वह सोल्जर्स को उस कमरे में ले जाते थे और उस एनर्जी के जरिए एक्सपोज करके बाद में वह उन्हें मार दिया करते थे, लेकिन एनर्जी की वजह से वह दोबारा से जिंदा हो जाते थे। जर्मन के हार जाने के बाद वह एक्सपेरिमेंट बंद हो गया था, लेकिन वह सभी नाजी सोल्जर्स अभी भी उस मैग्नेटिक फील्ड में फंसे हुए हैं और जब भी कोई उस एनर्जी फील्ड में आता है तो वह सोल्जर्स उन्हें मार देते हैं। यह सुनने के बाद डीसी वहां से निकलने का ऑर्डर देता है, लेकिन हंट उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वह काम कर रहा है उनके पास हमारी सारी डिटेल है और अगर हमने अपना मिशन पूरा किए बगैर लौटे तो उससे पहले वह हमारी फैमिली को मार देंगे। हंट बताता है कि उसने एक और सोल्जर की टीम बुलाई है और वह जल्द ही आते होंगे। तभी हम देखते हैं डीसी को किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वहां जाने पर उसे पता चलता है कि असल में वॉल्टेक की जंगल में से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। नाजी सोल्जर्स उसे टॉर्चर कर मार रहे थे। नीचे हंट को मैसेज मिलता है कि टीम को आने में अभी 72 घंटे लग सकते हैं, लेकिन वह यह बात किसी को नहीं बताता। ऊपर छुपकर वह लोग बैठे थे। तभी हम देखते हैं एक नाजी सोल्जर्स आता है और टैग का मुंह बंद कर देता है, फिर वह उसे मार देता है। सुबह बाकी लोगों को वाइटेक और टैग की बॉडी आपस में जुड़ी हुई मिलती है। यह देखने के बाद डीसी अब वहां से निकलने का फैसला करता है। वह कॉर्टर को हंट को नीचे से लाने के लिए भेजता है। कॉर्टर उसे बुलाने के लिए गया, लेकिन तब तक एक नाजी ने उसे दीवार से चिपकाकर मार दिया। हंट बंदूक से उस पर हमला करता है, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। गोली की आवाज़ सुनकर बाकी लोग भी अब वहां पर पहुंच जाते हैं। सभी लोग उस पर शूट करते हैं, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो जाता है। हंट बाकी सोल्जर्स को वही फिल्म दिखाता है, लेकिन सोल्जर्स भूतों पर यकीन नहीं करने वाले। तभी इस फिल्म में वही व्यक्ति दिखता है जिसे उन्होंने पकड़ा था। दरअसल वह एक ब्रिगेडियर था। यह देखने के बाद प्रायर सीधा उसके पास जाकर गोली मार देता है, लेकिन सिर में गोली मारने के बाद भी वह नहीं मरता। अचानक से लाइट चली जाती है। हम देखते हैं वह व्यक्ति मैक को लेकर गायब हो जाता है। सभी लोग मैक को ढूंढने लगते हैं तो उन्हें मैक मरा हुआ मिलता है। उन्हें समझ में आ गया था कि वह लोग यहाँ से निकल नहीं सकते, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि वह उस मशीन के जरिए नाजी को पकड़ेंगे। सभी लोगों ने तैयारी कर ली और रात होने का इंतजार किया। रात में हम देखते हैं एक अचानक से रोशनी आ जाती है और वहाँ पर सभी नाजी आ जाते हैं। धीरे धीरे नाजी उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वह लोग भी उन पर गोली चलाते हैं, लेकिन गोली का असर मुर्दों पर नहीं होता। नाजी उनके करीब आ गए। तभी वह लोग बंकर में घुस जाते हैं, जैसा कि उनका प्लान था। उनके पीछे पीछे नाजी भी पहुंच जाते हैं। सोल्जर उन्हें अपने पीछे लगाकर मशीन तक ले जाते हैं, लेकिन इस कोशिश में प्रायर मारा जाता है। किसी तरह उन दोनों ने मिलकर नाजी को मशीन की तरफ ले आए। फिर हंट ने मशीन चालू कर दी। मशीन में से एक एनर्जी निकली, जिसकी वजह से सभी नाजी बेजान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मशीन के बंद हो जाने के बाद वह जॉर्डन को मार देते हैं। डीसी हंट को लेकर किसी भी तरह एक कमरे में बंद कर लेता है। हंट उसे वेंटिलेशन पाइप के जरिए वहां से निकलने के लिए कहता है।
लेकिन वह चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वह हंट को जाने देता है और खुद वह नाजी का सामना करने लगता है। लड़ते लड़ते वह भी मारा जाता है। हंट पाइप के जरिए वहां से बाहर निकल गया, लेकिन पहले से ही वहां पर नाजी उसका इंतजार कर रहे थे और इस तरीके से हंट भी मारा जाता है। इसके बाद दूसरी टीम भी वहां पहुंचती है और वह भी मारी जाती है। इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना।